हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आप लोग के सामने फिर से प्रेजेंट हुए हैं एक नया क्वेश्चन लेके जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए। आप लोग को हम पिछले वीडियो में यानी कि जितने भी वीडियो हम बनाए हैं आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो आज हम फिर से 2015 से 18 का सेशन का जो क्वेश्चन 2015 से 18 का सेशन में पूछा गया था वही एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने प्रेजेंट हुए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग माइंड को कंसंट्रेट करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म में mdx प्लस ndy है कि नहीं। यहाँ पे माइनस है, माइनस को आप इग्नोर कर दीजिए। देखिए mdx प्लस ndy अगर इज इक्वल टू 0, अगर ये माइनस को हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस और अंदर में माइनस कर देंगे फिर ये लिख देंगे। तो ये क्वेश्चन जो आपका किस फॉर्म में है mdx प्लस ndy। अब क्या करते थे हम लोग कि इक्वेशन को चेक करते थे कि अगर इस फॉर्म में है तो ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ से m का वैल्यू फाइंड करते थे, n का वैल्यू फाइंड करते थे और डेल m बाई डेल y यानी कि ये निकालते थे डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। अगर ये दोनों इक्वल आ जाता था तो बोलते थे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एग्जैक्ट है। अगर ये इक्वल नहीं आएगा तो हम लोग क्या सोचेंगे कि एग्जैक्ट नहीं है, और जब एग्जैक्ट नहीं है तो इसको इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाएंगे कैसे, ये सोचना सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए तीन चार रूल है जो आप लोग को याद रखना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाय इंस्पेक्शन मेथड वाला आपको एक पतला सा कॉपी लेना है, उसमें सारा फॉर्मूला आपको लिख लेना है और सुबह डेली प्रैक्टिस करना है। तो ये काफी जरूरी है। और सारा होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर f1xy into y dx प्लस f2xy into dy इज इक्वल टू 0, ये फॉर्म, तो बहुत सारे फॉर्म है। तो आज हम चेक करेंगे कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है एग्जैक्ट है कि नहीं। चलिए चेक करते हैं। तो यहां से m का वैल्यू फाइंड करेंगे। m का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर y माइनस 2xy स्क्वायर। ठीक है, अब n का वैल्यू क्या है, देखिए ये माइनस को बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ देते हैं, लेकिन ये यहाँ पे तो प्लस का फॉर्म है ना, तो ये माइनस को क्या करना है, साथ में लेके चलना है। तो चलिए माइनस को साथ में लेके चलते हैं। माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे dx है तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे डेल m बाई डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे। नहीं, x के रिस्पेक्ट में नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है कि m का वैल्यू है जब है तो डेल m बाई डेल y, इसका y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, m को, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, y का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2xy स्क्वायर, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो 2x को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, तो 2x कांस्टेंट और y स्क्वायर का इंटू 2y। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा डिफरेंशिएशन तो आप लोग पहले भी रूल पढ़ चुके हैं, या फिर बता देते हैं कि x का पावर n रहता था तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता था, nx n माइनस 1। तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किए हैं। अब चलिए इसको आप और आगे सॉल्व कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 4xy। अब देखिए n है, n का वैल्यू इसको x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करना है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे फिर से कंफ्यूजन, तो इसलिए याद रखना है कि dy रहेगा तो x के यहाँ पे dx के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यानी कि डेल n बाई डेल x इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस, यहाँ पे माइनस बाहर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, माइनस बाहर, तो x क्यूब x के रिस्पेक्ट में तो 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 3 2 6, y को कांस्टेंट लेंगे तो y को पहले लिख लीजिए या बाद में लिखिए तो 6xy। अब यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए डेल m बाई डेल y का वैल्यू और डेल n बाई डेल x का वैल्यू क्या इक्वल है, साफ आपको दिख रहा होगा कि इक्वल नहीं है। तो क्या बोलेंगे कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट नहीं है, डेल m बाई डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो यहाँ पे क्या लिख देना नीचे, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। अब जब एग्जैक्ट नहीं है, अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तब आप लोग को सोचना पड़ेगा कि क्या रूल अप्लाई करें इसमें,
कि एग्जैक्ट हो जाए। तो इसके लिए क्या है, 2-3 मेथड है। सबसे पहले आप चेक कीजिए कि ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं कि x का पावर 2 यानी कि 2 डिग्री और y का पावर 1 3 डिग्री, x का पावर 1 और y का पावर 2 यानी कि ये भी 3 डिग्री है, x का पावर q और ये देखिए ये भी 3 डिग्री है, x का पावर 2 और y का पावर 1 यानी कि ये भी 3 डिग्री है। तो क्या बोलेंगे कि ये mdx प्लस ndy का जो फॉर्म है वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है। अब क्या कहता है रूल कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनस है और mx माइनस ny इज नॉट इक्वल टू 0 है, पहले रूल चलिए बताते हैं आपको। अब क्या है कि अगर इक्वेशन जो है mx प्लस ny यानी कि mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 है और गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजेनस है तो इसमें क्या होगा, 1 बाई mx प्लस ny जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा इक्वेशन का। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 ले सकते हैं और जो भी अगर ये इक्वल नहीं होगा तो ये जो है 1 बाई mx प्लस ny इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा तो इसको इस इक्वेशन से दोनों साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट हो जाएगा तो फिर रूल अप्लाई करेंगे और फाइंड कर देंगे वैल्यू। तो चलिए अब mx प्लस ny चेक करना पड़ेगा कि 0 है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। अब m का वैल्यू पहले भी बता चुके हैं कि ये है और n का वैल्यू ये है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू में x है प्लस n का वैल्यू क्या है, माइनस साथ में है, देख सकते हैं ये माइनस साथ में लेना है, यानी कि यहाँ पे आप माइनस पहले ही दे सकते हैं। माइनस n का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इंटू वाई इज इक्वल टू, देखना है इसको चेक करना है कि इज इक्वल टू 0 है या नहीं है। अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तब बोलेंगे कि इसमें तब जो है 1 बाई mx प्लस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। तो चलिए इसको चेक करते हैं कि इक्वल टू 0 आता है या नहीं आता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यू वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू वाई माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहां से देखिए क्या क्या कट रहा है, देख सकते हैं ये कट गया। अब आपका फिर माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 3x स्क्वायर, ये सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो है क्या नॉट इक्वल टू 0 है। तो क्या कहता है कि अगर mx प्लस ny इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, 1 बाई mx प्लस ny इज इक्वल टू, यानी कि 1 बाई mx प्लस ny इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। तो 1 बाई mx प्लस ny इज इक्वल टू क्या है, ये इसको 1 बाई कर सकते हैं क्योंकि mx प्लस ny का वैल्यू ये है, तो ये इसको डिनोमिनेटर में कर सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको आप इक्वेशन 2 या फिर IF लिख सकते हैं डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे ऊपर में लिखेंगे कि ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF वी गेट। अगर जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया तो जब इसको हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट। आप चेक कर सकते हैं, अगर को ऐसे एग्जाम में जरूरत नहीं है, अगर आप चाहे चेक करना तो कर सकते हैं। ऐसे आपको चेक करके भी दिखाएंगे कि कैसे एग्जैक्ट है। तो चलिए ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, यानी कि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 बोथ साइड, यहाँ पे लिख देना इक्वेशन 1 बाय बोथ साइड, 1 बोथ साइड लिखना है, दोनों साइड करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, बाई में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, बाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको सेपरेट करके आप कट छट कर सकते हैं। आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं किस तरह वेरिएबल
कटता है तो देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर वाई है, वाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो जब इसको अच्छा चलिए और लिख ही देते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अलग अलग होगा सेपरेट कर सकते हैं, 2x वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू में डी एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस ये ई माइनस है यहाँ पे, अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना, तो 3x स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू क्या है 0। अब देखते हैं क्या क्या कटता है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, y इसमें एक है इसमें दो है, तो एक y से एक y कैंसिल, बच गया 1y। अब y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे बच क्या गया आप देख सकते हैं कि 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स डी एक्स माइनस एक्स क्यों है यहाँ पे और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जैसे यहाँ पे एक्स क्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो 2 एक्स हट जाएगा, एक एक्स बचेगा, यानी कि एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये y से एक y कैंसिल हो गया, यानी कि आपका हो गया माइनस 3 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको चेक करना, ये फॉर्म में आ गया, अगर आप चेक करते हैं इसको कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपका m का वैल्यू ये n का वैल्यू है, तो जब आप डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स निकालेंगे तो देखेंगे कि डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो खुद से कर सकते हैं, चलिए आपको बता ही देते हैं कि कैसे इक्वल होगा। तो ये आपका m का वैल्यू है, तो डायरेक्ट हम कर देते हैं, देखिए डेल m बाई डेल वाई, y के रिस्पेक्ट में करना है ना, तो y का रिस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा 1 बाई वाई का लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो y 1 बाई वाई है तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कि 1 बाई वाई बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, y का पावर -1 ये लिख सकते हैं। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा इंटू y का पावर -1 फिर -1 nx n-1 का पावर n-1, वही रूल यहाँ पे लगा रहे हैं हम। तो ये आपका क्या हो गया कि अब चलिए इसका पहले कर लेते हैं 2 बाई एक्स, ये क्या है y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट हो गया आपका, जब कांस्टेंट हो गया कांस्टेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो आपका ये माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी -1 और -2 यानी -1 और -1 यानी कि y का पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो गया -1 बाई वाई स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो गया। अब डेल n बाई डेल एक्स का वैल्यू चेक करते हैं एग्जैक्ट है कि नहीं, तो चलिए शॉर्ट में ही आपका कर दे रहे हैं डेल n बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए x के रिस्पेक्ट में करना है तो y क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और ये माइनस को ध्यान रखता है माइनस रहना चाहिए, ये आप लोग कर सकते हैं, शॉर्ट में हम कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा माइनस x के रिस्पेक्ट में x का 1 होगा और ये माइनस को साथ में ले लिए यानी कि 1 बाई वाई स्क्वायर। अब ये क्या y के रिस्पेक्ट में जब करेंगे, सॉरी x के रिस्पेक्ट में, y सिर्फ है यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का वैल्यू 0, तो आप देख सकते हैं कि डेल m बाई डेल वाई का वैल्यू ये आया, डेल n बाई डेल एक्स का वैल्यू ये आया, तो जब दोनों का वैल्यू सेम है तो क्या ना एग्जैक्ट नहीं हुआ, डेल m बाई डेल वाई इज इक्वल टू डेल n बाई डेल एक्स। तो देख सकते हैं ये आपका आ गया, तो एग्जैक्ट हो गया। अब जब एग्जैक्ट हो जाता है तो आप बाय इंस्पेक्शन मेथड से भी बना सकते हैं, और एक फॉर्मूला आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं कि कैसे बनता है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे ये रहने देते हैं, ठीक है, आप इसको चाहेंगे तो इक्वेशन 2 भी मान सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इट्स सॉल्यूशन इज क्या होगा, तो एक रूल आप लोग को बताए थे कि mdx एक फॉर्मूला है, y को कांस्टेंट लेना, y इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। इसका मतलब आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन चलिए बता ही देते हैं, कंटेनिंग x इंटू में dy इज इक्वल टू क्या होता है c, ठीक है, क्या है mdx यानी कि ये m का वैल्यू है, तो mdx इसका जो इंटीग्रेशन होगा y को कांस्टेंट लेना है, y इक्वल टू ये y इसको कांस्टेंट लेना,
और इसमें क्या है कि टर्म्स ऑफ एन का वैल्यू जो है, इसमें कोई भी यहाँ पे एक्स दिख रहा है ना, तो ये एक्स कंटेन नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें एक्स है तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ वाई का टर्म वाला लेना है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ लिखो टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि एक्स का टर्म जिसमें भी रहेगा उसको इग्नोर कर देना है, और जो भी वाई का वैल्यू है। तो इसका मतलब समझना बेहद ही जरूरी है कि एम डी एक्स प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू सी का मतलब क्या है। तो देख सकते हैं एम डी एक्स, ये एम का वैल्यू, वाई यहाँ पे कांस्टेंट लेना है, ये एन का वैल्यू है, यहाँ पे लिखा साफ साफ कि टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि जो भी एन का वैल्यू है और जहाँ पे एक्स का टर्म है उसको नहीं लेना। अगर यहाँ पे भी एक्स रहता है इसको नहीं लेते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाई का टर्म है तो क्या लेंगे, सिर्फ ये वाला वैल्यू लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो एम डी एक्स, एम का ये वैल्यू है 1/y माइनस 2/x dx प्लस टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये x है ये नहीं लेना, तो यहाँ पे सिर्फ 3/y dy इज इक्वल टू c, ये हो गया। तो फाइनली अब आंसर आने वाला है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, बस ये अगर आप याद रखते हैं तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 1 क्या है, y जो है कांस्टेंट है, तो 1 यानी कि 1/y को रहने देंगे, और dx का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप इसको और लिख सकते हैं अलग अलग करके, लेकिन हम साथ में ही कर देते हैं। तो 1 है, इसका इंटीग्रेशन x, तो x/y माइनस, अब ये देखिए 2/x, जब इंटीग्रेशन 1/x रहता था dx, तो हम लोग क्या लिखते थे log ऑफ x, तो यहाँ पे 2/x है तो log ऑफ x, तो टू log ऑफ x हो जाएगा, यानी कि 2 log ऑफ x प्लस 3/y, y dy y के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 3 log y इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि x/y है, इसको रहने दीजिए x/y, और इसको आगे और सॉल्व करते हैं, तो प्लस 3 log y पहले लिख लेते हैं, और ये माइनस 2 log ऑफ x इज इक्वल टू c। अब क्या, हम लोग एक रूल पढ़े थे कि log m का पावर n रहता था, तो हम लिखते थे n log m। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब log m का पावर n रहता था तो n log m लिखते थे। अब ये टर्म में दिया हुआ है, देखिए n log m, तो क्या इस फॉर्म में ना लिख सकते हैं, तो इसको उसी तरह लिख देंगे x/y प्लस, अब ये पावर ऊपर, यानी कि log y का पावर 3 माइनस, इसी तरह जिस तरह इसको लिखें इसी तरह इसको भी लिख देंगे, यानी कि log ऑफ x², ठीक है। तो ये रब कर देते हैं इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे ऊपर रब करके आपको बता देते हैं कैसे होगा, बस फाइनली आपका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पे x/y, अब देखिए एक फॉर्मूला होता है log m माइनस n, आप लोग को बता देते हैं कि log m माइनस log n बराबर क्या होता है, तो log ऑफ m/n, ठीक है। तो log ऑफ m/n होता है, तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, प्लस log ऑफ ये m का वैल्यू यानी कि y में x² इज इक्वल टू c। तो फाइनली आपका ये आंसर हो गया। तो आप लोग को मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।